हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम जेईएन मैकेनिकल डिग्री एग्ज़ाम जो कि 2016 में हुआ था, उसमें राजस्थान जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रंगमहल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? ठीक है, तो रंगमहल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन का कार्य किया गया था? वो थे वैज्ञानिक हन्ना रीड। कौन थे? हन्ना रीड। ठीक है, रंगमहल में 1952 में हन्ना रीड के निर्देशन में उत्खनन का कार्य किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस पुरातत्विक स्थल से अपोला डॉट्स के सिक्के प्राप्त हुए? राजस्थान का कौन सा पुरातत्विक स्थल है जहाँ से कि अपोला डॉट्स के सिक्के प्राप्त हुए? वो पुरातत्विक स्थल है कौन सा? रेड से अपोला डॉट्स के सिक्के प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 कोटडी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? तो 12 कोटडी से जो प्रसिद्ध राज्य था वो था आमेर राज्य 12 कोटडी नाम से प्रसिद्ध था। ओके, नेक्स्ट है कि बीकानेर शासक कर्ण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो कर्ण सिंह थे ना, वो कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? वो थे शाहजहां और औरंगजेब, इन दोनों के समकालीन थे कर्ण सिंह। ओके, तो कर्ण सिंह किसके समकालीन थे? शाहजहां और औरंगजेब, इन दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा है। तो महाराणा राज सिंह का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था? वो था 1652 से 1680 ईस्वी में। कहाँ था? 1652 से 1680 ईस्वी में महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन किस किले के बारे में है? तो हसन निजामी का यह कथन कि ऐसा किला जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, यह कथन है जालोर के किले के संबंध में। कौन से? जालोर का किला ऐसा किला था जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो मंत्र राज प्रकाश है वो कौन से संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? वो है संत हरिदास। मंत्र राज प्रकाश है वो संत हरिदास के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? तो समुद्र लहर नाम का जो लहरिया है वो रंगा जाता है जयपुर में। कहाँ रंगा जाता है? जयपुर में। समुद्र लहर नाम का लहरिया रंगा जाता है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? कायाबेली ग्रंथ की रचना की थी दादू दयाल ने। किन्होंने की थी? दादू दयाल ने कायाबेली ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वां कि मालपुरा तहसील में स्थित दिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप के रूप में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है भगवान विष्णु के। कौन से? भगवान विष्णु के। मालपुरा तहसील में जो दिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला लगता है ना, वो कौन से भगवान के रूप में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है भगवान विष्णु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ? तो रम्मत नाट्य का उद्भव कहाँ पे हुआ था राजस्थान में? वो हुआ था बीकानेर जैसलमेर में। बीकानेर जैसलमेर में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? तो कान का कच्चा किन्हें कहा गया था? वो कहा गया था अजीत सिंह को। किन्हें कहा गया था? अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीडोराव अलेखू हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की थी? तीडोराव अलेखू हिटलर इन पुस्तकों की रचना की थी, वो की थी विजयदान देथा ने। किन्होंने की थी? विजयदान देथा ने तीडोराव अलेखू हिटलर इन पुस्तकों की रचना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव दिया था चार्ल्स मेडकॉफ ने। किन्होंने दिया था? चार्ल्स मेडकॉफ की राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाना चाहिए, यह सुझाव दिया था चार्ल्स मेडकॉफ ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी, वो की थी कांतिलाल ने। किन्होंने की थी? कांतिलाल थे, उन्होंने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ राजस्थान का एक अंग कब बना था? तो मत्स्य संघ था ना, वो राजस्थान का अंग बना था, वो बना था 15 मई 1949 को। कब बना था? 15 मई 1949 को मत्स्य संघ राजस्थान का अंग बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा नहीं लिखा गया है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ इनके द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है वो बताना है। ठीक है, तो उन्होंने काइंड्स ऑफ मारवाड़ ये लिखा था। हिस्ट्री ऑफ
द राष्ट्रकूट ये भी उन्होंने ही लिखा था, विश्वेश्वर स्मृति ये भी उन्होंने ही लिखा था, लेकिन जो इतिहास निबाज है वो उनके द्वारा नहीं लिखा गया था। तो पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा कौन सा लिखा नहीं गया था, वो था इतिहास निबाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलियास खास की स्थापना कब की, इजलास खास की स्थापना कब की गई थी? तो इजलास खास की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1877 में। कब की गई थी? 1877 में इजलास खास की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य है और उनके शासक है। 1857 में कौन से राज्य का कौन सा शासक था, उनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो उनको ये सुमेलित है, ये पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसे पूछा है। ठीक है, तो 1857 में जो करौली के राजा कौन थे? मदन पाल, सही है। बांसवाड़ा के राजा कौन थे? लक्ष्मण सिंह, ये भी बात बिल्कुल सही है। कोटा के राजा कौन थे? राम सिंह दित्य, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो धौलपुर के राजा शंभू सिंह नहीं थे उस टाइम 1857 में, तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, तो ए सही सुमेलित नहीं है, इसमें से ये ए वाला सही सम्मिलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवर का नीमूचेड़ा हत्याकांड कब हुआ? तो अलवर का जो नीमूचेड़ा हत्याकांड था ना, वो हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। नीमूचेड़ा हत्याकांड हुआ था 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों से की सीमा से लगती है। तो ये पूछा गया कि राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है, मतलब कि ऐसे कौन से जिले हैं जो कि न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा, न तो अंतर्राज्यीय और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, केवल उनकी सीमा केवल पड़ोसी जिलों से लगती है। ठीक है, वो जिले कौन से हैं? वो जिले हैं इनमें से राजसमंद और दौसा। राजसमंद और दौसा ऐसे जिले हैं जो न कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है। अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है? वो कहलाता है महान सीमा भ्रंश। क्या कहलाता है? महान सीमा भ्रंश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि अरावली पर्वत का संबंध पठार नहीं है। तो अरावली पर्वत से संबंधित पठार कौन सा नहीं है? लसाड़िया का पठार अरावली से संबंधित है। बोराड का पठार ये भी अरावली से संबंधित है। उड़िया का पठार ये भी अरावली से संबंधित है। लेकिन जो मालवा का पठार है ना, वो अरावली से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है कि जो थार मरुस्थल में आता है, वह है 61% भाग। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61% भाग पे क्या है? थार का मरुस्थल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो वेणेश्वर जो त्रिवेणी संगम है ना, वो कौन कौन सी नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? वो है सोम, माही और जाखम। वेणेश्वर स्थल है ना राजस्थान में, वो कौन सी नदियों के मिलन स्थल पर है? सोम, माही और जाखम, इन नदियों के मिलन स्थल पर है वेणेश्वर धाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपनगढ़, मेढा, खारी, खंडेला मौसमी नदियाँ किस झील में अपना जल उडेलती है? तो रूपनगढ़, मेढा, खारी, खंडेला ये सब मौसमी नदियाँ हैं, वो कौन सी झील में अपना जल डालती है? वो डालती है सांबर झील में। कौन सी? सांबर झील में अपना ये जल डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी समवर्षीय वर्षा रेखा राजस्थान को दो स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती है? ऐसी कौन सी समवर्षा रेखा है जो कि राजस्थान को दो स्पष्ट भागों में बांटती है? वो है 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है, वो राजस्थान को दो स्पष्ट जलवायु भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट है कि लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों में पाई जाती है? तो लाल दोमट मिट्टी है ना, वो कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? वो पाई जाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर है, वहाँ पे लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त कुबड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है? तो फ्लोरोसिस ग्रस्त कुबड़ पट्टी है वो है नागौर, अजमेर जिलों में। कौन से जिलों में? नागौर और अजमेर जिलों में फ्लोरोसिस ग्रस्त कुबड़ पट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से किन राज्यों की ओर हो रहा है? तो मरुस्थलीकरण का प्रसार है ना, वो कौन कौन से राज्यों की तरफ फैल रहा है? वो है दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी। राजस्थान से दिल्ली, हरियाणा, एमपी, यूपी इन जिलों की तरफ मरुस्थलीकरण का क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा मौसम
विभाग द्वारा राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राजस्थान को बांटा है 5 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। नेक्स्ट कि अमेरिकी कपास जिसे क्या भी कहा जाता है नरमा, राजस्थान के किन जिलों में उगाई जाती है? तो अमेरिकी कपास है जो कि नरमा कहलाती है, वो कौन से जिलों में उगाई जाती है? वो उगाई जाती है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अमेरिकी कपास राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राठी नस्ल की गायें राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्रों में मिलती है? तो राठी नस्ल की गाय है ना, वो कौन से भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है? वो पाई जाती है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। राठी नस्ल की जो गाय है वो कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर मार्च 2014 तक राजस्थान के कितने में सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी है? तो इंदिरा गांधी नहर जो मार्च 2014 तक वो कितने भाग में सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी है? वो कर चुकी है 16 लाख हेक्टेयर भाग में। कितने भाग में? 16 लाख हेक्टेयर भाग में सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की वह कौन सी एकाकी सिंचाई परियोजना है जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई प्रणाली का प्रावधान रखा गया है? राजस्थान की ऐसी कौन सी एकाकी सिंचाई परियोजना है जिसमें कि जल संरक्षण के लिए फव्वारा सिंचाई का प्रावधान रखा गया है? वो है नर्मदा नहर। कौन सी है? नर्मदा नहर में सिंचाई हेतु फव्वारा सिंचाई प्रणाली का प्रावधान रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2013-14 के अंत में राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व क्या था? तो 2013-14 में सड़कों का घनत्व था वो था 57 किलोमीटर। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कितनी सड़कें थी? 57 किलोमीटर सड़कें थी 2013-14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेगाना जिस खान के लिए प्रसिद्ध है वह है? तो डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? डेगाना प्रसिद्ध है टंगस्टन के लिए। किसके लिए? डेगाना प्रसिद्ध है टंगस्टन के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।